સ્વાગત છે આપ સર્વનું આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી જેની પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું। આપણે આ ચેનલ પર ધોરણ 8ના તમામ વિષયના વિડીયો સોલ્યુશનની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે મારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર જોડાવા ઈચ્છતા હોય તો મારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે, જેની મદદથી તમે અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર જોડાઈ શકશો અને જેમાં તમને તમામ વિષયના સોલ્યુશન પણ મળી રહેશે। તો અહીં આપણે જે પ્રશ્ન બેંક જોવાની છે જે દર શનિવારે લેવાયેલી છે, તારીખ 17/9/22ના રોજ લેવાયેલી પ્રશ્ન બેંક છે। જોઈએ આપણે તેનું સોલ્યુશન। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। किसी एक विभाग जेना गुण है 6। नंबर 1, आपके मतानुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है? क्यों? तो मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। त्यार पछी नंबर 2, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ, उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गए। त्यार पछी नंबर 3, दुष्यंत के क्या कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया? तो जवाब आवश्य कि दुष्यंत ने बालक से कहा कि प्राणियों के बच्चों को सत्तानाम तपोवन के आचरण के विरुद्ध है और इससे तुम्हारे कुल की भी निंदा होती है। इनके ऐसा कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया। त्यार पछी જોઈએ ब नंबर 1, सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है, विधान समझाइए। જોઈએ આપણે તેનો જવાબ कि सुनीता विलियम्स पर परमाओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता रखती थी, इसीलिए सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है। त्यार पछी नंबर 2, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो जवाब आवश्य देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक के दिए गए हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे। यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। त्यार पछी नंबर 3, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कि आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसीलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना ही यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। त्यार पछी क नंबर 1, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो तेनो जवाब तमने અહીં નીચે આપેલો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી નંબર 2 ઉપર છે કે સુनीता विलियम्स ने अपने सपने कैसे साकार किए? તેનો જવાબ પણ તમને અહીં નીચે આપેલો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી નંબર 3 ઉપર છે ભરત एकांकी में आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा? क्यों? तो कि भरत एकांकी में मुझे सर्वदमन का पात्र अच्छा लगा, क्योंकि सर्वदमन सिंह शावक के दांत गिनना चाहता है। तपस्विनी उसे बहुत समझाती है और लालच देती है, पर सर्वदमन नहीं मानता। उनकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। त्यार पछी ड नंबर 1, उठो धरा के अमर सपूतों कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो जवाब आवश्य कि उठो धरा के अमर सपूतों कविता की निम्नलिखित बातें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँगा। नंबर 1, मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। नंबर 3, मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। नंबर 4,
मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश में को मिले। नंबर 5, मैं ऐसे काम करूंगा जिनसे देश का गौरव बढ़े। नंबर 6, मेरे देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। ત્યાર પછી નંબર 2 આપેલું છે ડોક્ટર કલામ की बचपन की किसी घटना का वर्णन लिखिए। જે તમને અહીં જવાબ આપેલો છે જે તમે જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી નંબર 3 ઉપર છે હામિદને ચિમટા ही क्यों खरीदा। તેનો જવાબ પણ તમને અહીં આપેલો છે જે તમે જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી ई नंबर 1, तू अपनी नजर हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं। तो ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसीलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नजर रखने के लिए कहते हैं। ત્યાર પછી નંબર 2, किसी भी देश के लिए सेना का महत्व है। तो જોઈએ તેનો જવાબ તમને અહીં આપેલો છે જે તમે જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી નંબર 3 ઉપર છે दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई। तो જોઈએ जवाब के दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की ये 2 रीतियां बताई। नंबर 1, वे युवावस्था में महलों में रखकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। नंबर 2, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, सूचना अनुसार उत्तर लिखे। किसी एक विभाग जना गुण છે 6। नंबर 1, दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। निगोड़ी तो दुष्ट, रावण सबसे बड़ा दुष्ट राक्षस था। नंबर ત્યાર પછી ब, दिए गए शब्द का विरुद्धार्थी शब्द देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। शीतल तो उष्ण, सूरज बहुत उष्ण होता है। क, दिए गए मुहावरा का अर्थ देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। गले मिलाना, प्रेम से भेंटना। नए वर्ष के पहले दिन सगे संबंधी एक दूसरे के गले मिलते हैं। ત્યાર પછી नंबर 2, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पृथक तो अलग, भारत में अलग अलग जाति के लोग होते हैं। ब, दिए गए शब्द का विरुद्धार्थी शब्द देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। समझ तो ना समझ, बच्चे ना समझ होते हैं। क, दिए गए मुहावरे का अर्थ देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। बाल बाका न होना, जरा भी नुकसान न होना। डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बाका न हुआ। ત્યાર પછી नंबर 3, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपदा तो मुसीबत, मुसीबत के समय पर इंसान भगवान को याद करता है। ब, दिए गए शब्द का विरुद्धार्थी शब्द देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अवंती तो उन्नति, भारत देश बहुत उन्नति कर रहा है। क, दिए गए मुहावरे का अर्थ देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सर ऊंचा होना, गर्व होना। बेटा का अच्छा काम देखकर पिताजी का सर ऊंचा हो गया। नंबर 4, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऋण तो फर्ज, मैं उसके फर्ज से मुक्त हो गया। ब, दिए गए शब्द का विरुद्धार्थी शब्द देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आश्रित तो निराश्रित, गांव के लोग निराश्रित हो गए। क, दिए गए मुहावरे का अर्थ देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक सूत्र में पिरोना तो सबको साथ में रखना। भारतीय होने की भावना सभी प्रांतवासियों को एक सूत्र में पिरोती है। नंबर 5, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। बिसात तो हैसियत, मेरे सामने उसकी का हैसियत है। ब, दिए गए शब्द का विरुद्धार्थी शब्द देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। दिन तो रात, उल्लू रात को जागता है। क, दिए गए मुहावरे का अर्थ देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। बेड़ा पार लगाना, संकट से बचाना। भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नलिखित एक वचन वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। किसी एक विभाग जना 4 गुण छे 4। मुझे लुटेरे का डर था, हमें लुटेरों का डर था। नंबर 2, पक्षी ने उड़ान भरी, पक्षियों ने उड़ानें भरी। नंबर 3, उसने मुझे मिठाई दी, उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। नंबर 4, मैंने कविता लिखी, हमने कविताएं लिखी।
ત્યાર પછી ब नंबर 1 यह मेरी किताब है, यह मेरी किताबें है। नंबर 2 इससे लड्डू दे दो, उनको लड्डू दे दो। नंबर 3 सेठ ने नौकर से पूछताछ की, सेठों ने नौकरों से पूछताछ की। नंबर 4 कौवा उड़ गए, कौवे उड़ गए। क नंबर 1 तोता पिंजरे के अंदर बैठा है, तोते पिंजरे के अंदर बैठे थे। नंबर 2 यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा, ये कार्य हमसे नहीं हो सकेगा। नंबर 3 मैं स्वयं चला जाऊंगा, हम स्वयं चले जाएंगे। नंबर 4 जंगल में हाथी ने उत्पात मचाया, जंगलों में हाथियों ने उत्पात मचाया। ड नंबर 1 दृश्य देखने के लिए घर का दरवाजा खुल गया, दृश्य देखने के लिए घरों के दरवाजे खुल गए। नंबर 2 यह किताब किसकी है, ये किताब किसकी है। नंबर 3 दरवाजा खोलकर तुम अंदर आ सकते हो, दरवाजे खोलकर आप अंदर आ सकते हैं। नंबर 4 इनसे मेरी एक मानी, इन्होंने हमारी एक न मानी। ई नंबर 1 वह खेत में फसल बो रहा है, वे खेतों में फसलें बो रहा है। नंबर 2 उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती, उन्हें हमारी बातें अच्छी नहीं लगती। नंबर 3 मैंने कहानी की किताब खरीदी, हमने कहानियों की किताबें खरीदी। नंबर 4 यह पेंसिल अच्छी है, ये पेंसिलें अच्छी है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 રેખાંકિત શબ્દો का लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखे किसी एक विभाग જેના ગુણ છે 4। અવિભાગની અંદર તમને 4 વાક્યો આપેલા છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો, સવાલ પણ આપેલા છે અને તમને જવાબ પણ આપેલા છે। ત્યાર પછી બ વિભાગની અંદર પણ તમને અહીં 4 વાક્યો આપેલા છે અને તેના જવાબ પણ આપેલા છે। ત્યાર પછી ક માં પણ તમને સવાલ પણ આપેલા છે અને નીચે જવાબ પણ તેના આપેલા છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી ડ આપેલું છે તેની અંદર તમને 4 સવાલ પણ આપેલા છે અને એની નીચે તેના જવાબ પણ અહીં આપેલા છે। ત્યાર પછી ઈ તેની અંદર પણ તમને સવાલ પણ આપેલા છે અને નીચે જવાબ પણ તેના આપેલા છે। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5 ढांचे એટલે यानी कि रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए एवं योग्य शीर्षक दीजिए किसी एक જેના ગુણ છે 5। જે તમે અહીં તમને આપેલી છે કહાની અવિચાર કા પરિવાર, જે કહાની તમે જોઈ શકો છો। તો આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને પણ આ પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મળી રહે। હવે આપણે ફરી મળીશું બીજા વિષયના પ્રશ્ન બેંકના સોલ્યુશનના વિડીયો સાથે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।